नवरात्रि सबसे शुभ हिंदू त्योहारों में से एक है, जिसे हर साल पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा अपने वाहन के साथ धरती पर विचरण करती हैं और जो लोग सच्ची श्रद्धा के साथ मां दुर्गा की भक्ति में मन लगाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि 2 संस्कृत शब्दों से बना है। नव का अर्थ है 9 और रात्रि का अर्थ है रात। 9 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार के दौरान लोग उपवास करते हैं और देवी दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा करते हैं। कन्या पूजन के बाद उपवास समाप्त होता है, जो 8वें या 9वें दिन मनाया जाता है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू होगी और 24 अक्टूबर को समाप्त होगी, जो कि हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। नवरात्रि साल में 4 बार पड़ती है: माघ, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन। आश्विन की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के वातावरण से तमस का अंत होता है, नकारात्मक माहौल की समाप्ति होती है। शारदीय नवरात्रि से मन में उमंग और उल्लास की वृद्धि होती है। दुनिया में सारी शक्ति नारी या स्त्री स्वरूप के पास ही है, इसलिए नवरात्रि में देवी की उपासना ही की जाती है और देवी शक्ति का एक स्वरूप कहलाती है, इसलिए इसे शक्ति नवरात्रि भी कहा जाता है। त्योहार सभी हिंदुओं के लिए एक बड़ा महत्व रखता है और समृद्धि और धन के लिए इन 9 दिनों के दौरान कुछ नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है। ज्योतिष शास्त्रों एवं वास्तुविद श्री प्रेमानंद गोविंद जी ने बताया कि नवरात्रि 2023 में ये वस्तुएं खरीदने से आर्थिक बाधा दूर होगी। ऐसा करने पर आपके परिवार में सुख शांति आएगी। तो आइए जान लेते हैं वह 5 वस्तु कौन कौन सी है। पहला है चांदी का सामान। चांदी का सामान है समृद्धि का प्रतीक। ऐसी मान्यता है कि नवरात्र में चांदी का कोई भी सामान खरीदने पर यह समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नवरात्र के दिनों में अगर कोई भी चांदी की चीज घर पर लाई जाती है तो उससे घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, लेकिन चांदी के किसी भी सामान का इस्तेमाल करने के पहले उसे मां दुर्गा को अर्पित किया जाना चाहिए। दूसरा, मिट्टी का मकान। नवरात्रि के दिनों में मिट्टी से बना एक छोटा सा मकान खरीद कर लाएं। उसके बाद उस मकान को माता के पास रखें और 9 दिनों तक मां दुर्गा की पूजा करें। ऐसी मान्यता है कि इससे आपकी प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे और घर में धन की कमी कभी भी नहीं रहेगी। ऐसा करने पर परिवार में रहने वाले सभी सदस्यों के बीच मनमुटाव जैसी स्थिति भी समाप्त हो जाएगी। तीसरा, सुहाग का सामान। सुहाग का सामान चढ़ाएं। पति की आयु होगी लंबी। माता को श्रृंगार करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे में शादीशुदा महिलाओं को नवरात्रि में मां दुर्गा को लाल चुनरी के साथ सुहाग का सामान चढ़ाया जाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से पति की आयु लंबी होती है, उसका जीवन संकट मुक्त हो जाता है। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहता है। कुंवारी कन्या मां दुर्गा की पूजा आराधना नवरात्रि के दिनों में करती हैं। इससे उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। चौथा, मौली धागा। मौली धागा से होगी मनोकामना पूरी। अगर आपके मन में कोई विशेष मनोकामना है जिसकी पूर्ति माता से करवानी है, तो नवरात्रि के दिनों में मौली धागा बाजार से जरूर खरीद कर लानी चाहिए। मौली धागे के 9 गांठे लगाकर माता रानी को समर्पित कर दें और अपनी मनोकामना की प्रार्थना करें। माना जाता है कि ऐसा करने से माता का आशीर्वाद जल्द ही मिलेगा। 5वां, विजय की निशानी। विजय की निशानी होती है पताका,
नवरात्रि के प्रथम दिवस पर लाल रंग का त्रिकोणीय पताका या ध्वज खरीद कर लाएं। इसे नवरात्रि त्योहार के दौरान बहुत शुभ माना गया है। पताका का मतलब विजय की निशानी होती है। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक इस पताका का पूजन करें। मित्रों, अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि वह कौन सी वस्तु है जो आपको इस नवरात्रि में खरीदना चाहिए।